करने का राग कैसे मिटेगा? करने का राग, मूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, ये मूढ़ जीव जो है अपने आप को कर्ता मानता है। ये हमारी मूर्खता कैसे मिटेगी? प्रश्न ये है। ये कर्तापन का जो अभिमान है ये कैसे मिटेगा? आसानी से ये कर्तापन का अभिमान जाता नहीं है। विचार करने पे अनुभव में स्पष्ट दिखाई देता है। जब हम प्रगाढ़ नींद में सोते होते हैं तो हमारा रक्त संचार चलता रहता है, श्वास प्रश्वास चलती रहती है, पाचन संस्थान काम करता रहता है। हम जो भोजन लेते हैं उसका रस बनता है, रस का रुधिर में परिणति होती है, फिर मांस, अस्थि, वीर्य इत्यादि सप्त धातुएं अंदर ही अंदर से सब सिस्टम चल रहा है। बहुत बड़ा कारखाना है ये तो, और सब काम हो रहा है। कौन कर रहा है? हमको नहीं मालूम पड़ता कि भोजन मांस में कैसे बदल रहा है, हड्डी में कैसे बदल रहा है, शरीर के जो भिन्न भिन्न तत्वों में कैसे बदल रहा है। अजगर के मुख में ऐसा रस आ जाता है जिसमें मृग हड्डी और सींग सहित वो पूरा निगल जाता है और सब गल जाता है, पता ही नहीं लगता वो कहां गया। इंसान के दूसरा रस है, मांसाहारी जो जीव हैं, शेर, चीते इत्यादि, उनके दूसरा रस है, वो सब इस शरीर के अंदर सब बन रहा है, सब बन रहा है। ये सब व्यवस्थाएं कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? वो जो अव्यक्त पुरुष नारायण है, वही इस शरीर में बैठ के ये सब खेल खेल रहा है, इस शरीर में और भिन्न भिन्न शरीरों में। जो ज्ञानी महापुरुष हैं वो देख लेते हैं, ना हम किया ना करेंगे, जो कुछ किया सो राम। और जो अज्ञानी पुरुष हैं वो कहते हैं नहीं नहीं हम कर रहे हैं, हमने किया है, हम ऐसा और कर लेंगे। ये सब अज्ञान कैसे मिटेगा? ये अहंकार कैसे मिटेगा? अपने साधन से नहीं मिटने वाला। साधन का तो और अहंकार हो जाएगा, मैंने इतना जप तप किया है, इतने अनुष्ठान किए हैं, मैंने इतनी तपस्या की है, मैं इनसे नहीं मिटने वाला है, इनसे नहीं मिटने वाला है। एकमात्र परमात्मा की शरणागति ही उपाय है। तमेव सर्वभावेन, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। बस सम्यक प्रकार से उस परमात्मा की शरणागति स्वीकार कर ली जाए, और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। एक ही उपाय है कि उस परमात्मा की शरणागति स्वीकार कर लें कि प्रभु जैसे भी हैं, और हम खोटे हैं, खरे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, जो हैं तेरे हैं। हम अपनी इच्छा से जन्म नहीं लिए हैं, हमारी इच्छा से हमारी मृत्यु नहीं है, हमारी इच्छा से हमारा जीवन नहीं है। कौन चाहे जग जीवन लाहू। जगत में कौन ऐसा व्यक्ति है? सब चाहते हैं कि अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। कितनी सफलता मिलती है हर एक व्यक्ति जानता है। जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत हम लगे हुए हैं कोशिश करने पे थोड़ी बहुत सफलताएं हाथ लग जाती हैं तो हम कहने लगते हैं कि हमने किया। और असफलताओं के समय दूसरों को दोषी बनाते हैं कि अमुक ने बीच में ऐसा विघ्न डाल दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसके प्रति द्वेष कर लेते हैं, उसके अंदर छिद्रान्वेषण करने लगते हैं। तो ये हम सबकी मानसिकता है। वास्तविक में ये अंदर से जब समझ आ जाए, और वो समझ ददामी बुद्धि योगम तम, वो परमात्मा ही हमको बुद्धि योग प्रदान करेंगे। वो समझ जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं। वो आदिशक्ति भगवती जगदम्बा जो है वो हमको निर्मल शुद्ध बुद्ध बुद्धि दे, जिससे ये हमारा कर्तापन का जो राग है, करने का राग, तो ये उस भगवती की कृपा से ही मिटेगा। सुमति कुमत सबके उर रही, सबके अंदर दुर्बुद्धि भी रहती है, सुमति भी रहती है। जब हम सत्संग में बैठते हैं,
सुमति जागृत हो जाती है। जब हम दुष्टों के संग रहते हैं तो हमारी दुर्बुद्धि जागृत हो जाती है। अब हमको ये स्वीकार करना है कि हमको सुमति चाहिए या कुमति चाहिए, हमको दुर्बुद्धि चाहिए। और सब लोग जानते हैं जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। अगर हम विपताओं के जाल में फंसना चाहते हैं तो दुष्टों का संग करें, और अगर हम नाना प्रकार से सुख संपदा और शांति चाहते हैं तो सज्जनों का साथ करें। और सज्जनों का संग हमारे सुमति को जागृत कर देगा, सुबुद्धि जागृत हो जाएगी, और उस सुबुद्धि के द्वारा फिर हमको जीवन में सम्यक प्रकार से सुख शांति मिल सकती है। तो ये करने का राग अपने साधन से नहीं होने वाला है। ये गुण साधन ते नहीं हुई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। ये भगवान की कृपा के द्वारा ही प्राप्त होगा। वो भी सब नहीं, कोई कोई पाते हैं, कोई कोई पाते हैं। तो बस भगवान की शरणागति स्वीकार करें, उस परमात्मा की। कौन से परमात्मा की? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति। जो परमात्मा सबके हृदय स्थान में बैठा हुआ है, उस परमात्मा की शरणागति स्वीकार करें। वो परमात्मा जो है अपनी आदिशक्ति योग माया के द्वारा सबको संचालित कर रहा है। हमारे अंदर जो क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, द्रव्य शक्ति कार्य कर रही हैं, वो सब परमात्मा हृदय में बैठ के उनको संचालित कर रहा है। ब्रह्मय सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। तो वो अपनी माया के द्वारा, अपनी आदि शक्ति जगदम्बा के द्वारा ये सब खेल कर रहा है। उसकी शरणागति हमको स्वीकार करनी है। किस परमात्मा की? शक्ति सहित जो परमात्मा है, सशक्ति। सीताराम जी की शरणागति स्वीकार करो, राधा कृष्ण की शरणागति स्वीकार करो, गौरी शंकर की, किसी भी रूप में शक्ति और शक्तिमान दोनों को एक साथ देखो। क्योंकि वो परमात्मा कुछ नहीं कर सकता, सब खेल उसकी शक्ति का है। आदि शक्ति, यही जग उपजाया, जिसके द्वारा ये जगत का विस्तार हुआ है, वही आदि शक्ति जगदम्बा जो है, उसकी शरणागति, परमात्मा की शरणागति स्वीकार करके बस डोरी सौंप के तो देख, एक बार डोरी सौंप दो, जीवन की बागडोर उसके हाथ में। जैसे अर्जुन ने अपने रथ की बागडोर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दी, इसी प्रकार से अपने जीवन रूपी रथ की बागडोर परमात्मा के हाथ में सौंप दें। बस हो राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। भगवान के हो जाओ, भगवान की शरणागति स्वीकार करो, और फिर कुसंग का त्याग करके दुर्बुद्धि से बचते हुए भगवान का नाम सुमरन करो, नाम सुमरन करो। बस यही सार है। जय श्री राम।